हेलो एवरीवन, मैं आर्यन, रूबी का पति। मैं वीडियो के माध्यम से रूबी और विश्वजीत का शर्मनाक सच्चाई जो आप सभी को बताया है, उस वीडियो को डिलीट करने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं उस वीडियो को डिलीट कर दूं। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं आप सभी को कि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मेरे साथ न्याय नहीं किया जाएगा, तब तक मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। मैं 4 सालों से विश्वजीत के जीजा डॉक्टर नरेंद्र प्रजापति को सारी बातें बताते आया हूं। एक एक बात सभी को मैंने बताया है, उस घर के सभी मेंबर को मैंने बताया है। तो ये बात सारी जानने के बावजूद भी अपने साले पे कोई कार्रवाई नहीं करता था और न ही अपनी भतीजी को समझाता था। ये सारी बातें मैंने कई बार बताया है। मैं एक बात आप सभी को बताना चाहता हूँ। होली के 10 दिन पहले मेरे घर पे एक बैठक हुई थी। उसमें 12 से 15 लोग मेरे घर पे आए थे। उस बैठक में विश्वजीत सभी के सामने अपना गुनाह कबूल किया था कि मैं रूबी से बात करता हूँ, उसके साथ संबंध भी बनाया है। ये सारी बातें विश्वजीत सभी के सामने सुरेंद्र प्रजापति, डॉक्टर नरेंद्र प्रजापति, भीम कुमार और सुरेंद्र प्रजापति का समधी का भाई और विश्वजीत का पिता और भी दरियापुर के कई लोग मेरे घर पे मौजूद थे। उन सभी के सामने विश्वजीत ने एक्सेप्ट किया था कि मैं रूबी से बात करता था, शादी के पहले से, शादी के बाद भी बात करता था और फिजिकल रिलेशन वाली बातें भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था विश्वजीत ने सभी के सामने। डॉक्टर नरेंद्र प्रजापति अगर चाहते ना तो ये मैटर इतना बढ़ता ही नहीं, मामू और भगनी का रिश्ता इतना आगे बढ़ता ही नहीं कभी। अगर मेरी बातें मान लेते, मेरी बातों पर विश्वास किए होते, मेरी बातों को समझा होता, सच्चाई ढूंढने की कोशिश करता अगर डॉक्टर नरेंद्र प्रजापति, तो इस हद तक कभी बात बढ़ता ही नहीं। इतना बात बढ़ा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर नरेंद्र प्रजापति ही है, जो सारी सच्चाई जानने के बावजूद, सारा सबूत देखने के बावजूद वो अपने साला पे लगाम नहीं लगाए, ना अपनी भतीजे पे लगाम लगाए। मैंने रूबी को सुधरने का मौका बहुत दिए, एक नहीं कई बार मैंने मौका दिया सुधरने का उसको, पर वो लड़की सुधरी नहीं। मैंने हाथ जोड़कर उसको समझाया, उसके परिवार को समझाया कि आप अपनी बच्ची को सुधारिए, समझाइए किस तरह का वो काम कर रही है, वो भी अपने मामा के साथ में किस तरह का संबंध बना रही है। जब 3-4 सालों से लगातार डॉक्टर नरेंद्र प्रजापति को सच्चाई में बताते आ रहा था, उस समय तो किसी को समझाए नहीं, न ही अपने भतीजे को समझाए, न ही अपने साला विश्वजीत को समझाए। तो अब समझाने से क्या फ़ायदा जब उसकी भतीजी का घर संसार उजड़ चुका है। तो डॉक्टर नरेंद्र प्रजापति को अब ये करना होगा, विश्वजीत और रूबी का विवाह करवाना होगा। रूबी अपना चतुराई के कारण अपना घर संसार तो उजाड़ चुकी है। रूबी का घर संसार उजाड़ने में डॉक्टर नरेंद्र प्रजापति का भी उतना ही हाथ है जितना रूबी का हाथ है। मैंने अपना विवाहित जीवन बचाने की बहुत कोशिश की, बहुत मिन्नतें की रूबी को कि तुम सुधर जाओ, और वो लड़की कभी सुधरी नहीं। और न ही डॉक्टर नरेंद्र प्रजापति कभी मेरी बात सुने। अगर मेरी बात पहले मान लेते, पहले इस बातों को लेकर कुछ एक्शन लिए होते, कुछ किए होते, काश आज मेरा वैसा बसाया जीवन खुशहाल रहता। वीडियो को डिलीट करने के लिए मुझे लगातार धमकी दी जा रही है जान से मारने की। आने वाले दिनों में अगर मेरे साथ कुछ भी अनहोनी होती है, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर नरेंद्र प्रजापति और उसका साला विश्वजीत और डॉक्टर नरेंद्र प्रजापति का परिवार होगा।
तो दोस्तों इनको देख के हमको एक गाना याद आ गया है, तो अभी हम गा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि ये गाना इसके लिए सही है या गलत। कि आगे असरा काहे धरैनी गे सोना, जब पसंद रहो दोसर गे, अकवने जन्म के करे जा निकाल लेनी कसर गे। क्या इसके लिए ये गाना सही है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो आप लोग। कहली की गौए में नौआ लिखवाव और पढ़ावा ला, अरे बबुनी के शहर के लागल बहावा। कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे ये तो मुझे पता था, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे मुझे ये तो पता था, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे ये तो मुझे पता था, लेकिन कहीं का नहीं छोड़ोगे ये मुझे नहीं पता था। जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, जो तुमसे कुछ चाहेगा वो तुम्हें नहीं चाहेगा। जितना रोना था तेरी वजह से उतना रो चुका हूँ मैं, और अब बेफिक्र रहता हूँ क्योंकि तुझे खोने से डरता था, और अब खो चुका हूँ मैं। स्त्री के विरुद्ध खड़ा पुरुष जब सभी दाव पेच से हारने लगता है ना, तब वो स्त्री के चरित्र पर उंगली उठाता है। रिश्तों में दरार दूर रहने से नहीं, झूठ बोलने से आती है, जो तुमने करके दिखा दिया। भगवान बस आप मेरा साथ देना, कुछ लोगों से बदले तो मैं ऐसे लूंगी ना शक्ल देखूंगी और ना हालात। कब से हो गई स्त्रियां इतनी क्रूर कि वो करने लगी निर्मम हत्याएं, बेटे को काट कर भरने लगी सूटकेस में, पतियों को जमाने लगी सीमेंट के ड्रम में। कब से? इतनी क्रूर तो तब भी नहीं थी जब अग्नि परीक्षा दी, इतनी क्रूर तो तब भी नहीं थी जब चीरहरण हुआ, इतनी क्रूर तो तब भी नहीं थी जब जीवित सती हो जाया करती थी, इतनी तो तब भी नहीं जब दहेज के लिए मारी जाती, तब भी नहीं जब बेच दी जाती थी मात्र कुछ रुपयों में, तब भी नहीं जब वेश्याएं बना दी जाती, तब भी नहीं जब दारूबाज पतियों से मार खाती, तब भी नहीं जब पढ़ने से रोका जाता, तब भी नहीं जब बूढ़ों को ब्याह दी जाती, तब भी नहीं जब वर चुनने का अधिकार नहीं था, तब भी नहीं जब सास ताने मारा करती थी, तब भी नहीं जब निर्मम बलात्कार हुए, तब भी नहीं जब वृद्धाश्रमों में भेजी गई, तब भी नहीं जब गर्भपात हुए। तो कहाँ और किससे चूक हो गई? कहाँ कोई मौन रह गया? कहाँ कुछ सुना नहीं गया? ऐसे कैसे हो सकती है वरना एक स्त्री इतनी क्रूर? विचार करो, विचार करो।